आप सभी को मेरा श्री गौरी शंकर सीताराम राधेश्याम। श्री गौरी शंकर दरबार में मैं सुयश अग्रवाल एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी को प्रणाम, नमस्कार और प्रेम भरे हृदय से वंदन। तो चलिए शुरू करते हैं। रंग भूमि विषय चल रहा है, पिछली वीडियो से आगे के पद शुरू करते हैं। पूरे रंग भूमि विषय में इसमें राम जी का ही गुणगान है। खैर, हम शुरू करते हैं। अब सखियां आपस में कह रही हैं, यानी रंग भूमि दरबार यानी राजा जनक जी का दरबार जहाँ पर धनुष रखा हुआ है, वहाँ पर सभी राजा महाराजा यानी जो जो धनुष तोड़ेंगे वो सब आ चुके हैं और विश्वामित्र जी के साथ राम जी लक्ष्मण जी भी आ चुके हैं। तो वहाँ जो सखियाँ हैं सीता जी की, आपस में पूर्व की नर नारियाँ आए हुए हैं, वो आपस में बात करते हुए कहते हैं कि अरे सुमुखी, तनिक चित्त लगाकर देख तो इन राजकुमारों की मनोहर मूर्ति रचने की रुचि करके विधाता ने कितना परिश्रम किया है। यानी वे क्या कहती हैं कि ब्रह्मा जी ने इन्हें कितनी मेहनत से बनाया है। ये नाखून से सिर तक इनकी सुंदरता देखकर जितना सुख होता है वह कहा नहीं जाता। इस श्याम छवि रूप अमृत को भरने के लिए तुम अपने नेत्र कमल रूप कलशों को खाली करो। तुलसीदास जी की भाषा शैली को देखिए, कितना सुंदर ढंग से लिखा है उन्होंने कि एक सखी दूसरी सखी से क्या कहती है कि अरे तू अपनी इन आँखों को खाली कर ले, अब इन राम जी को छोड़कर किसी और को मत देख। मेरे विचार से तो इन्हें बुलाने के लिए ही जनक जी ने इतना बड़ा ठाट बाट रचा है। क्या कहती हैं वो कि ये स्वयंवर तो बहाना है, राम जी आने वाले होंगे इसीलिए ही जनक जी ने यह सब रचा है। आगे क्या कहती हैं कि सखी, जब से राम लक्ष्मण को देखा है तब से जनकपुर के नर नारी एकटक रह गए हैं, यानी वे अपनी आंखें मींचते ही नहीं हैं। उन्हें पलक मारने में मानो कई कल्प बीत जाते हैं। वे सब प्रेम के वशीभूत हो महादेव जी से यही मांगते हैं कि नित्य इन्हें ही देखते रहें। यानी वे भगवान शंकर से क्या प्रार्थना करते हैं कि हम हमेशा इन्हें ही देखते रहें। तो वे दो प्रार्थना करते हैं, वो कितनी सुंदर है, जो हम सभी को भी करनी चाहिए कि जहाँ जहाँ पर राम जी जाएं, या तो वहाँ पर हमारे नेत्र चले जाएं, या जहाँ पर हमारे नेत्र रहें हमारे नेत्रों में राम जी बस जाएं। तो इन दोनों ही स्थितियों में राम जी हमारे सामने ही रहेंगे। भला कोई व्यक्ति राजा को समझाकर ऐसा क्यों नहीं कहता कि ये बड़े भाग्य से इधर आए हैं। भला वो कहाँ तो वज्र से भी कठोर महादेव जी का धनुष और कहाँ ये अति मृदुल किशोर मूर्ति। यानी अब सखियाँ राम जी के प्रेम में क्या कहती हैं कि ये तो बड़े किशोर हैं, यानी बड़े बाल्यावस्था में हैं, इनसे धनुष अभी कहाँ टूटेगा। तो इन्हें रचते समय विधाता ने सुंदरता की खोज करते करते सारे भुवन खाली कर दिए। आहा, देखो कितनी मस्त लाइन लिखी है कि ब्रह्मा जी ने जब इन्हें रचा होगा तो सभी 14 भुवनों से सारी सुंदरता को खींच लिया होगा और इनमें भर दिया होगा। तो फिर वे क्या कहती हैं कि जिनके मन, जिनका वचन, जिनके कर्म इनमें लगे हुए हैं, उन लोगों का तो जन्म धन्य है। तो अरे सखी सुन, महाराज जनक ने बड़ा ही अच्छा किया। देखो, उनकी कृपा से ही महाराज दशरथ के इन दोनों कुमारों को देखकर नगर निवासी जीवन धारण कर रहे हैं। मेरे कहने से विश्वास तो कर, चित्त को संदेहवश क्यों करती है। यह महादेव जी का धनुष तभी तक दिखता है जब तक रघुनाथ जी इसे नहीं लेते। तो पहले तो वो प्रेमवश कह रही थी कि ये तो अभी बालक हैं, इनसे धनुष कहाँ टूटेगा। अब वे उनके बल का वर्णन करती हैं कि ये धनुष तो तभी तक है जब तक रघुनाथ जी से हाथ नहीं लगा देते, इनके हाथ लगाते ही वह टूट जाएगा। अब जिस विधाता ने सीता जी को संवार कर रचा है और राम को ऐसा रूप दिया है, तो उस चतुर विधाता ने अपने हाथ से यह संयोग भी मिलाया होगा, जब दोनों को एक समान ही सुंदरता दी है और दोनों ही रंगभूमि दरबार में हैं, तो दोनों का ही विवाह निश्चित है। अब आगे क्या होता है कि महाराज जनक को श्री महादेव जी अनुकूल हैं। सखियाँ क्या कहती हैं कि जनक जी पर भगवान शंकर की कृपा है। वे नीलकंठ, करुणा सागर शिव जी दीन बंधु हैं और निरंतर दान देने वाले हैं, यानी महादानी हैं, जो सब बातों को हृदय में जानकर पहले से ही जनक जी को धनुष सौंप गए थे। यानी वे कहती हैं कि महादेव जी तो अंतर्यामी हैं, उन्हें पता होगा राम जी यहाँ आएंगे, तो वो पहले ही जनक जी को धनुष दे गए। उन्हीं भगवान त्रिलोचन ने इस राजकुमारों को लाकर इस समय हम सबको नेत्रों का फल सुलभ कर दिया। वे कहती हैं कि राम जी भगवान शंकर को प्रिय हैं और सीता जी माता पार्वती जी को प्रिय हैं। तो इन बालकों को बिना पहचाने ही, केवल देखने से ही जनक जी स्नेहवश हो गए थे।
यानी सबसे पहले दिन जब जनकपुर प्रवेश विषय चल रहा था, आपको याद होगा, तब जनक जी का राम जी से परिचय नहीं हुआ था, फिर भी वे उन्हें देखने मात्र से ही उनके प्रेम में वशीभूत हो गए थे। इन बालकों का स्वभाव संकोची है, तो भी इनके सामने अन्य नृपति गण प्रातःकालीन तारागण के समान तेजहीन दिखाई पड़ते हैं और बेचारे ग्लानि से गले जाते हैं। तो अभी इनकी किशोर अवस्था है और ये धनुष को अपने प्रबल बाहुबल से मेरू में रखकर उसका रौंदा चढ़ा देंगे। हमारे विचार से तो कमल नयन राम निश्चय ही इस महादेव जी के धनुष को तोड़ डालेंगे। इसमें पहली लाइन क्या थी कि इनके सामने अन्य राजा सुबह के तारे के समान तेजहीन दिखाई पड़ते हैं। अब तारे तो रात में चमकते हैं, जब सुबह होती है तो तारे ढीले पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो राम जी के सामने अन्य राजाओं की ऐसी तुलना की गई है। तो इनके इस सकल सुमंगल खानी विवाह उत्सव को सब नर नारी देखेंगे और जो लोग इसका श्रवण करेंगे, गान करेंगे, बखान करेंगे, वे भी बड़े ही भाग्यवान हैं। इस वीडियो में इतने ही। इससे आगे के पद अगली वीडियो में। सभी को आनंद मंगल सहित श्री गौरी शंकर सीताराम। राधे श्याम।